सूरपाल देव की हरियाणा के राजा से लड़ाई क्यों हुई थी। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हम आपके पास लेकर आए हैं कारसदेव जन्म कथा का पार्ट 11 है। यदि आपने हमारे पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो उन्हें जरूर देख लें। आज कारसदेव सूरपाल मांझेहार में नीम के पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। कारसदेव सूरपाल से बोले, भाई अब तुम यात्रा पर निकलो और जितने दुश्मन हैं अपने सभी से गिन गिन कर बदले लो, और वे सभी राजा भी हमारे दुश्मन हैं जो अपनी प्रजा पर अत्याचार करते हैं। आज सूरपाल देव अपने घोड़े पर बैठकर भीका जसोदी और कुछ सैनिकों को साथ लेकर झांझनगर से चल दिए। उन्होंने अपनी गाय भैंसें भी साथ ले लीं, क्योंकि भीषण गर्मी के कारण झांझनगर में घास और पानी की किल्लत होने लगती है। आज सूरपाल देव देश विदेश में जाते और अधर्मी राजाओं को पराजित करते हुए उनका राज्यपाट उन्हीं के पंचों के कहने पर उन्हीं के राज्य के अच्छे व्यक्ति को देते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। कई दिनों की यात्रा के बाद वह झांझनगर को वापस आने लगते हैं। रास्ते में उन्हें किसी राजा का महल दिखाई देता है, तो उन्होंने भीका जसोदी को पास बुलाया और बोले, यह किस राजा का महल है। इस पर भीका जसोदी बोले, महाराज यह हरियाणा के राजा और गड़बेढार के जीजा का महल है। आप वहाँ ना जाएं वरना हमारी लड़ाई छिड़ जाएगी। हम लोग राजमहल के दूर से निकल जाते हैं। इस पर सूरपाल देव बोले, क्षत्रिय लड़ाई की चिंता नहीं करते और हमें यहाँ बार बार नहीं आना है। हम हरियाणा राज्य को देखते हुए चलते हैं। आज सूरपाल देव ने अपना घोड़ा हरियाणा राज्य के राजा के महल की तरफ मोड़ दिया। चलते चलते सूरपाल देव कुएं पर आ गए, जहाँ पर हरियाणा के राजा की पनिहारनें पानी भर रही थीं। सूरपाल देव पनिहारनों के पास अपना घोड़ा रोक देते हैं और पनिहारनों से घोड़े और खुद को पानी पिलाने के लिए कहते हैं। इस पर पनिहारनें उनसे पूछने लगती हैं कि मैंने आपको आज से पहले यहाँ पर कभी नहीं देखा, ना ही मैंने आपके घोड़े को देखा है। आप कहाँ के हो और कहाँ जा रहे हो। इस पर सूरपाल देव ने जवाब दिया कि हम झांझनगर के राजा हैं और हम राजाओं को जीतते हुए अपने झांझनगर जा रहे हैं। गड़बेढार राजा की गाय भैंसों को देखकर पनिहारन पूछने लगी, यह किस राजा की गाय भैंसें हैं। इस पर सूरपाल देव ने जवाब दिया कि यह गढ़राजौर के राजा गड़बेढार की गाय भैंसें हैं। जब इतनी बात पनिहारने ने सुनी तो वह भौचक्की रह गई। वह जल्दी से वहाँ से भागी और वह राजमहल में पहुँची और महारानी को पूरी बात सुनाई। इस पर महारानी अपने भाई को, जिसने युद्ध में उनके भाई को हराया था, यह बात सुनकर वह बौखला गई और वह राजमहल को पहुंची, जहां पर राजा सो रहे थे। और वह राजा के पास जाकर कहने लगी कि झांझनगर का राजा सूरपाल यहाँ पर आया है और वह तुम्हें ललकार रहा है। जिस राजा ने हमारे भाई को हराया है, आज वह हमारे घर पर आया है। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। आज तुम उस पर चढ़ाई कर दो और उसके घमंड को यहीं पर चकनाचूर कर दो। इस पर हरियाणा का राजा बोला, वह कोई मामूली व्यक्ति नहीं है, वह झांझनगर के राजा हैं और उनके भाई ने भगवान भोलेनाथ के वरदान से जन्म लिया है। इस पर रानी बोली कि तुम चूड़ियाँ पहन लो और मैं खुद युद्ध करने के लिए उनसे जाती हूँ। तब हरियाणा के राजा को विवश होकर सूरपाल देव से युद्ध करना पड़ा। हरियाणा के राजा ने अपनी फौज सजा ली और खत सूरपाल को भेज दिया। इस पर सूरपाल देव ने भी जवाब में भेज दिया कि हम आपसे नहीं डरते हैं, आप हमसे युद्ध कर सकते हो। इस पर दोनों ही पक्षों में बहुत ही जोरदार लड़ाई हुई। कई दिनों तक लड़ाई चलने के बाद हरियाणा का राजा हार गया और उसने सूरपाल देव के चरणों में नतमस्तक होकर अपने जान की भीख मांगी। और महारानी जो घमंड दिखा रही थी, वह भी अपने सुहाग के जीवन को बचाने के लिए सूरपाल देव के चरणों में गिड़गिड़ाने लगी।
तब शूरपाल देव ने उनको उनका राजपाट लौटा दिया और वहाँ से चल दिए। दोस्तों आप अगली वीडियो में देखोगे मोती झील की गोट। यदि वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर कर देना। जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हम आपके सामने काशदेव के अनोखे किस्से लाते रहते हैं।